हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई सीरीज गन्स एंड गुलाब्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है गुलाबगंज से, जहाँ पर हम 3 स्टूडेंट्स को देखते हैं जिनका नाम था गंगाराम, वसंत और लाल कृष्ण। वसंत और गंगाराम लड़ रहे थे कि कौन अपनी क्रश से ज्यादा प्यार करता है, और इसे प्रूव करने के लिए वो अपने हाथ पर क्रश का नाम लिख रहे थे। लेकिन तभी उन्हें काफी दर्द होता है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो बाद में कभी लिख लेंगे। जिसके बाद गंगाराम और लाल कृष्ण वहाँ से चले जाते हैं और वसंत वहीं पर रुका था। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि कुछ आदमी आकर एक आदमी को मार देते हैं। वो आदमी वहीं पर जख्मी पड़ा था और उसका नाम था टाइगर। वसंत उसके पास जाता है और मरने से पहले टाइगर को सिगरेट पीनी थी, तो वसंत उसे सिगरेट जलाने में मदद करता है। जिसके बाद टाइगर वसंत को कुछ बोलता है और उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद वसंत का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, जहाँ पर उसका बेटा टीपू भी था। लेकिन पापा के मौत के बाद भी टीपू को रोना ही नहीं आ रहा था। उसका फ्रेंड सुशील उसे कहता है कि टीपू को कम से कम रोने की एक्टिंग करनी चाहिए। तभी वहाँ पर गांची भाई आते हैं, जिनके लिए टाइगर काम किया करता था। एक्चुअली गांची भाई इलीगल ड्रग्स का बिजनेस करते हैं और वो वहाँ के सबसे बड़े आदमी थे। वो चाहते हैं कि टीपू भी उनके साथ काम करे, लेकिन टीपू का कहना था कि वो मैकेनिक है और उसी में वो बहुत खुश था। जिसके बाद गांची भाई वहाँ से चले जाते हैं और टीपू अपने पापा का अंतिम संस्कार करने लगता है। तभी उसे याद आता है कि उसके पापा की मौत हो चुकी है और वो रोने लगता है, क्योंकि वो चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, आखिर थे तो उसके पापा। जिसके बाद हम गांजी भाई को देखते हैं, जो यही सोच रहे थे कि टाइगर को किसने मारा। एक्चुअली टाइगर गांजी भाई का राइट हैंड था और वही सारे काम संभालता था। अब गांजी भाई को सुकातो नाम के एक आदमी के साथ बहुत बड़ी डील करनी थी, जिसके लिए उन्हें टाइगर की जरूरत थी, लेकिन टाइगर को ही किसी ने मार दिया था। तभी उन्हें पता चलता है कि टाइगर को आत्माराम ने मारा है, और आत्माराम एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था। उसे नदीम ने बेचा था ताकि वो गांजी के आदमियों को मार सके। अब यहाँ पर नदीम की बात करें तो नदीम पहले गांजी के साथ ही काम करता था। जिसके बाद उसे लगा था कि गांजी के बाद वो गांजी की जगह ले लेगा, लेकिन गांजी को एक बेटा हो गया जुगनू। जिसके बाद गांजी ने डिसाइड किया कि वो सारा बिजनेस अपने बेटे को देगा। तब से नदीम गांजी से अलग हो गया और उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और अब वो गांजी को एक कंपटीशन दे रहा था। गांजी अपने घर जाता है तो वहाँ पर एसपी मिश्रा आया था। अब एसपी मिश्रा की बात करें तो वो बस गांजी की बातें ही मानता था, क्योंकि वहाँ से उसे बहुत पैसे मिलते थे। गांजी बताता है कि उसकी सुकोतो के साथ डील होनी चाहिए। जिसके बाद वो सुकोतो के साथ मीटिंग करने जाता है, जहाँ पर सुकोतो उसे धमकी देता है कि अगर उसने डील एक्सेप्ट कर ली तो उसे किसी भी हालत में डील पूरी करनी होगी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो पता नहीं ऊपर के लोग उसका क्या हाल करेंगे। और गांची भी इसके लिए मान जाता है। यहाँ पर हम डील की बात करें तो वहाँ पर अफीम की डील हो रही थी। एक्चुअली गुलाबगंज में अफीम की खेती बहुत होती है, कुछ लीगल और कुछ इलीगल। सरकार भी वहाँ से अफीम लेती है और फार्मा कंपनी को बेच देती है, और बाकी के अफीम को गांची भाई और नदीम स्मगल किया करते हैं। अब गांची भाई की बात करें तो उन्होंने सुकोतो के साथ बहुत बड़ी डील फाइनल की थी। सुकोतो को काफी लार्ज अमाउंट में अफीम की जरूरत थी, और गांची भाई इस डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उन्हें 1 महीने के अंदर वो सारा अफीम सुकोतो को देना था। वो खुद भी ये जानते थे कि ये बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन फिर भी वो डील एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन उन्हें पता चलता है कि गुलाबगंज में नया नारकोटिक्स ऑफिसर आया है, और वो लोग चाहते हैं कि वो लोग उसके साथ भी सेटिंग कर ले। उस ऑफिसर का नाम था अर्जुन। अर्जुन अभी अपनी वाइफ मधु और बेटी ज्योत्सना के साथ गुलाबगंज शिफ्ट हुआ था। एक्चुअली अर्जुन काफी ईमानदार था, जिसकी वजह से उसकी बार बार ट्रांसफर हो जाती, और उसी की वजह से उसकी फैमिली को भी यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना पड़ता। अर्जुन को पता था कि गुलाबगंज में सबसे ज्यादा अफीम की स्मगलिंग होती है, इसलिए वो पहले जाकर अफीम के खेतों के बारे में जानकारी लेता है कि किसका खेत कितना है और वहाँ से अफीम कहाँ जाता है। तब उसे पता चलता है कि जो भी अफीम उगता है उसमें से 3 या 4% ही गवर्नमेंट ले जाती है, और बाकी का अफीम गांजी और नदीम स्मगल करते हैं। जिसके बाद अर्जुन अफीम के फैक्ट्री में जाता है और उसके बारे में पूरी जानकारी लेने लगता है कि किस तरह अफीम को बनाया जाता है। तभी वहाँ पर एसपी मिश्रा आते हैं, जो अर्जुन से मिलने के लिए आए थे। वो बस जानना चाहते थे कि अर्जुन कितना ईमानदार है और कितना बिकाऊ, लेकिन उसकी बातों से उन्हें पता चलता है कि अर्जुन काफी ज्यादा ईमानदार है और उससे निपटना उन्हें काफी मुश्किल पड़ने वाला था। तो वही हम टीपू को देखते हैं, जिसका एक गैरेज था। तभी वहाँ पर एक लेखा नाम की लड़की आती है, जिसे टीपू बहुत पसंद करता है, लेकिन बताने की हिम्मत नहीं कर पाता। टीपू के फ्रेंड्स भी जानते हैं कि टीपू लेखा से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो टीपू से कहते हैं कि टीपू को लेखा को एक लव लेटर लिखना चाहिए। अब लेखा एक इंग्लिश टीचर थी, इसलिए उन्हें इंग्लिश में लव लेटर लिखना था।
लेकिन टीपू और उसके फ्रेंड को भी इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि लाल कृष्ण से लेटर लिखवाएंगे, क्योंकि लाल कृष्ण एक टॉपर लड़का था और वो बहुत अच्छा लव लेटर लिखा करता था। जिसके बाद टीपू लाल कृष्ण को लेटर लिखने के लिए कहता है। लाल कृष्ण लेटर लिखता तो है और वसंत के हाथों टीपू के लिए भेजता है। वसंत जब टीपू को लेटर देने आता है तो वो उसे टाइगर के बारे में कुछ बताना चाहता था, जो टाइगर ने मरने से पहले वसंत को बताया था। लेकिन टीपू को फिलहाल लव लेटर में ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए वो वसंत को लेटर देने के लिए कहता है। यहाँ पर लाल कृष्ण ने लड़की का नाम नहीं लिखा था क्योंकि टीपू ने बताया नहीं था, इसलिए वसंत कहता है कि वहां पर लड़की का नाम लिख देना, जिस पर टीपू कहता है कि वो खुद ही लिख ले। वो लड़की का नाम बताता है चंद्रलेखा, और ये सुनकर वसंत काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वसंत भी चंद्रलेखा को पसंद करता था। क्योंकि भले ही लेखा उसकी टीचर थी, लेकिन उसका कहना था कि उसका प्यार सच्चा है, इसलिए वसंत उस लेटर को बदल देता है। जब टीपू लेखा को वो लेटर देता है तो वो काफी गुस्सा हो जाती है। वो टीपू से लड़ती है और वहां से चली जाती है। टीपू समझ नहीं पा रहा था कि उसने तो लव लेटर लिखा था, तो फिर लेखा इतनी गुस्सा क्यों हो गई। अगर उसे मना करना ही था तो ठीक से भी मना कर सकती थी। टीपू बस यही सोच में था कि लेखा उससे नाराज क्यों हो गई, और इसी बात से वो काफी ज्यादा परेशान था। वो जब शाम को अपना गैरेज बंद कर रहा था तभी वहां पर दो आदमी आते हैं। उनकी बाइक खराब हो गई थी और वो टीपू को उसे ठीक करने के लिए कहते हैं। जब टीपू उनकी बाइक ठीक कर रहा था तभी वो लोग टीपू को उसके पापा के बारे में पूछने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि टीपू टाइगर का बेटा है। एक्चुअली ये आदमी वही थे जिन्होंने मिलकर टाइगर को मारा था। तब वो आदमी बताने लगते हैं कि उन्होंने किस तरह टाइगर को मारा। अपने पापा के बारे में ये सब सुनकर टीपू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके हाथ में जो पाना था उसे लेकर टीपू एक आदमी को मार देता है। जिसके बाद दूसरा आदमी वहां से डरकर भाग रहा था तो टीपू उसका भी पीछा करता है और उसे भी मार देता है। जिसके बाद वो खुद ही डर जाता है क्योंकि ऐसा उसने पहली बार किया था। जिसके बाद टीपू जाकर सुशील को ये सब कुछ बताता है और वो दोनों जाकर उस बॉडी को खाई में फेंक देते हैं ताकि किसी को भी पता ना चले कि टीपू ने उन्हें मारा है। जिसके बाद टीपू पंडित जी के पास जाता है ताकि वो अपना पाप धो सके। वो पंडित जी को सब कुछ बता देता है, जिसके बाद पंडित जी कुछ पूजा करते हैं और टीपू को एक धागा देते हैं ताकि उसे कुछ खतरा ना हो। लेकिन पंडित जी कहते हैं कि टीपू को खुद भी बचकर रहना होगा। अब टीपू समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि अगर पुलिस को पता चल गया कि टीपू ने ही उन दो आदमियों को मारा है तो उसे जेल हो जाएगी, और अगर वो जेल चला गया तो लेखा का क्या होगा। इसलिए टीपू गांजी भाई के पास जाता है ताकि वो उसे बचा ले। टीपू गांजी भाई से कहता है कि टाइगर ने हमेशा उनकी मदद की है, हमेशा उनके लिए ही काम किया है, इसलिए वो टीपू का एक काम तो कर ही सकते हैं। टीपू ने रिक्वेस्ट करता है कि वो बस पुलिस केस ना होने दे, और गांजी भाई उसे वादा करते हैं कि वो उसकी मदद जरूर करेंगे। अब टीपू काफी फेमस हो गया था क्योंकि उसने एक पाने से दो आदमियों को मार दिया था, जिसकी वजह से हर कोई टीपू को पाने वाला टीपू बुला रहा था। तो वही हम महात्मा राम को देखते हैं, जिसे पता चल गया था कि टीपू ने ही उसके दो आदमियों को मारा है, इसलिए अब उसे कुछ भी करके टीपू चाहिए था। तो वही टीपू अभी भी यही सोच में था कि लेखा उस पर गुस्सा क्यों हो गई। टीपू समझ जाता है कि कुछ ना कुछ लेटर में ही गड़बड़ होगी। जिसके बाद वो वसंत के पास जाता है और तभी वहां पर लाल कृष्ण भी था। लाल कृष्ण जब इस लेटर को पढ़ता है तो वो कहता है कि ये लेटर उसने नहीं लिखा। जिसके बाद टीपू वसंत से पूछता है तो वसंत उसे सब कुछ सच बता देता है कि वो भी चंद्रलेखा से प्यार करता है, इसलिए उसने लेटर बदल दिया था। जिसके बाद टीपू लाल कृष्ण से फिर एक बार लेटर लिखवाता है और वो लेटर वो चंद्रलेखा को दे देता है। लेखा जब ये लेटर पढ़ती है तो वो समझ जाती है कि टीपू उसके लिए क्या फील करता है, लेकिन लेखा कहती है कि उसके सपने बहुत बड़े हैं और वो जानती है कि टीपू उसे पूरा नहीं कर सकता। वो दोनों काफी अलग हैं, इसलिए लेखा उसका प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट कर सकती। जिसके बाद लेखा वहां से चली जाती है और टीपू को इस बात का ज्यादा दुख नहीं था क्योंकि वो जानता है कि उसका प्यार सच्चा था। तो वही हम अर्जुन को देखते हैं, जिसके घर पर काफी ब्लैंक कॉल आ रहे थे। जब अर्जुन की वाइफ कॉल उठाती है तो कोई भी बात नहीं कर रहा था। जब अर्जुन कॉल रिसीव करता है तो एक लड़की उससे बात करती है। वो कहती है कि वो अर्जुन को बहुत मिस कर रही है। जिसके बाद अर्जुन उस लड़की को मिलने जाता है। उस लड़की का नाम यामिनी है और अर्जुन को और उसका पहले अफेयर हुआ करता था, लेकिन यामिनी एक दिन अचानक गायब हो गई। अर्जुन उससे पूछता है कि वो कहाँ गायब हो गई थी। जिसके बाद यामिनी उसे एक नंबर देती है और उस पर कॉल करने के लिए कहती है। जब अर्जुन वहां से जा रहा था तभी वहां पर धीरज आता है और अर्जुन से कहता है कि वो कॉल जरूर करे, लेकिन अर्जुन उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। तो वही हम अर्जुन की बेटी ज्योत्सना को देखते हैं, जो उसी क्लास में पढ़ती है जहाँ पर वसंत, लाल कृष्ण और गंगाराम पढ़ते हैं। जब लाल कृष्ण ज्योत्सना को देखता है तो उसे वो बहुत पसंद आती है। तो वही गांजी भाई अर्जुन से मिलने आते हैं
ताकि वो उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन अर्जुन उन्हें मना कर देता है। और ये सुनने के बाद गांजी भाई काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें सुकतो को डील कंप्लीट करनी थी। वो जब घर पर बैठे अपने बेटे जुगनू को डांट रहे थे कि उसे भी बिजनेस की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जुगनू का एक फ्रेंड है निर्मल, जो शादी करना चाहता था। और जब जुगनू को ये बात पता चलती है तो वो काफी हर्ट होता है। वो नहीं चाहता था कि निर्मल शादी करे, लेकिन फिर भी निर्मल शादी कर लेता है। एक दिन जब गांजी भाई स्टेयरकेस से ऊपर जा रहे थे, तभी वो स्टेयरकेस टूट जाती है और वो काफी जोर से नीचे गिरते हैं, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लेकिन उनकी कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल थी। वो कोमा में चले गए थे और डॉक्टर का कहना था कि वो कह नहीं सकते कि वो कोमा से कब बाहर आएंगे। अब सब कुछ जुगनू को ही संभालना था, इसलिए जुगनू डिसाइड करता है कि वो कुछ भी करके ये डील कंप्लीट करवाएगा और अपने पापा को खुश कर देगा। तो वही टीपू और सुशील जब मूवी देखकर वापस आ रहे थे, तभी वहाँ पर आत्माराम और उसके लोग आते हैं। आत्माराम को देखकर टीपू वहाँ से भागने लगता है। सुशील भी भाग रहा था, लेकिन आत्माराम सुशील को पकड़ लेता है। वो सुशील को जान से मार देता है और टीपू कुछ भी नहीं कर पाता। अगले दिन टीपू काफी दुखी होता है, क्योंकि उसकी वजह से सुशील की मौत हो गई थी। लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो कुछ भी करके आत्माराम को सबक सिखाएगा और अपने दोस्त की मौत का बदला लेगा। यहाँ पर सब लोग हैरान थे, क्योंकि टीपू को बस अपने दोस्त की मौत का बदला लेना था। वो अपने पापा के मौत का बदला नहीं लेना चाहता था, जबकि उसके पापा को भी आत्माराम ने ही मारा था। तो वही आत्माराम बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसके हाथ से टीपू बच गया था। अब टीपू डिसाइड करता है कि उसे बदला लेने के लिए सबसे पहले गैंगस्टर बनना होगा, इसलिए वो जुगनू से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि वो भी अब गांजी भाई के लिए काम करना चाहता था। वो जुगनू से कहता है कि वो उनका हर काम करेगा, लेकिन उसके दोस्त का मौत का बदला लेने के लिए उन्हें उसकी मदद करनी होगी। और जुगनू भी उसे हाँ कहता है। वो टीपू को हॉस्पिटल में रुकने की जिम्मेदारी देता है, क्योंकि वहाँ पर गांजी भाई थे और उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अब टीपू पर थी। टीपू भी इसके लिए मान जाता है और हॉस्पिटल में जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर लेखा भी आती है, क्योंकि उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। लेखा को भी पता चल गया था कि टीपू ने 2 आदमियों को पानी से मारा है और टीपू के दोस्त की जान भी चली गई। इसलिए लेखा टीपू पर बहुत खुश थी कि उसने 2 आदमियों को मार दिया, और साथ ही उसके दोस्त की मौत के लिए दुखी भी थी। अब थोड़ी थोड़ी लेखा टीपू से इम्प्रेस हो रही थी, इसलिए टीपू भी बहुत ज्यादा खुश था। तो वही नदीम को पता चल गया था कि गांजी हॉस्पिटल में है, और इसी बात का फायदा उठाते हुए वो गांजी के अफीम को लूटने लगा था। ये बात जब जुगनू को पता चलती है, तो वो डॉक्टर पर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि उसे ऐसा ही लग रहा था कि डॉक्टर ने ही ये खबर लीक की होगी। वो डॉक्टर से काफी गुस्से में बात करता है, इसलिए डॉक्टर भी उससे गुस्से में बात करता है। जुगनू ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाता और डॉक्टर को कुछ फेंक के मारता है, जिसमें डॉक्टर की जान ही चली जाती है। जुगनू ये देखकर काफी डर गया था, लेकिन सब लोग काफी खुश थे, क्योंकि जुगनू ने पहली बार कोई गैंगस्टर वाला काम किया था। जिसके बाद जुगनू घर जाता है, तो वहाँ पर एसपी मिश्रा आते हैं। वो जुगनू को डांट रहे थे कि उसे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था, उसने डॉक्टर को मार दिया, पता नहीं वो लोग इस केस को कैसे हैंडल करेंगे। लेकिन जुगनू उसे काफी ज्यादा डांटता है। इससे एसपी मिश्रा की इंसल्ट होती है और वो नदीम से मिलने जाता है। अब एसपी मिश्रा चाहता है कि सुकोतो के साथ डील नदीम करे, और वो सुकोतो और नदीम की मीटिंग करवाता है। जब मीटिंग चल रही थी, तभी वहाँ पर जुगनू भी आता है। जुगनू का कहना था कि ये डील गांजी के साथ हुई थी और वही लोग उसे पूरा करेंगे। सुकोतो जानता था कि जुगनू और नदीम दोनों ही अकेले इस डील को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए वो उनसे कहता है कि वो दोनों मिलकर इस डील को पूरा करें। लेकिन दोनों ग्रुप में इतनी ज्यादा दुश्मनी थी कि वो दोनों कुछ भी साथ नहीं करना चाहते थे। जिसके बाद सुकोतो कहता है कि जो भी माल लाएगा वो उसके साथ डील फाइनल कर देगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम अर्जुन को देखते हैं, जो कहीं जा रहा था। तभी उसे धीरज का कॉल आता है और वो अर्जुन से कहता है कि उसने अभी तक कॉल नहीं किया। अर्जुन उसे फिर से इग्नोर कर रहा था, लेकिन धीरज कहता है कि उसके फोटोग्राफ्स उसके वाइफ मधु तक पहुंच जाएंगे। जिसके बाद अर्जुन अपने घर जाता है और उसकी वाइफ वो फोटोग्राफ्स देखने ही वाली थी, उससे पहले वो उन्हें जला देता है। एक्चुअली ये फोटोग्राफ्स अर्जुन और यामिनी के थे। जिसके बाद अर्जुन दिल्ली जाकर एक कैदी से मिलता है, जिसका नाम था प्रताप। यहाँ पर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि अर्जुन ने कुछ साल पहले एक केस इन्वेस्टिगेशन किया था, जिसमें काफी बड़े बड़े लोग शामिल थे। ये एक बहुत बड़ा स्कैम था, लेकिन बाद में अर्जुन पर काफी प्रेशर डालकर सारा इल्जाम प्रताप पर डाल दिया। प्रताप तब एक IAS ऑफिसर था और उसे जेल हो गई। इसलिए प्रताप अर्जुन पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि अर्जुन की वजह से प्रताप की फैमिली उससे दूर हो गई। साथ ही प्रताप की सारी रेपुटेशन भी चली गई। इसलिए उसने अर्जुन को फंसाने के लिए यामिनी को भेजा था। इसलिए प्रताप चाहता है कि अर्जुन की फैमिली भी उसे छोड़कर चली जाए। इसलिए उसने मधु को अर्जुन और यामिनी के फोटोग्राफ्स भेजे थे।
अर्जुन प्रताप से रिक्वेस्ट करता है कि जो हुआ उसे भूल जाए, लेकिन प्रताप ये सब भूलने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए अर्जुन उसके साथ एक डील फाइनल करता है, क्योंकि अर्जुन किसी भी हालत में अपने परिवार को खोना नहीं चाहता था। जिसके बाद प्रताप उसे काफी बड़ी अमाउंट बोलता है और अर्जुन को अब इतने सारे पैसों का बंदोबस्त करना था। जिसके बाद अर्जुन यामिनी के पास आता है और उसे कहता है कि उसे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अर्जुन ने यामिनी पर ट्रस्ट किया था। यामिनी कहती है कि वो भी अर्जुन को पसंद करती है, लेकिन वो प्रताप के लिए भी कुछ भी कर सकती है, क्योंकि प्रताप उसका मुंह बोला भाई था। जिसके बाद अर्जुन कहता है कि अगर यामिनी को अगर उसके लिए कुछ करना होगा तो उन फोटोग्राफ्स के नेगेटिव्स लेकर आए, लेकिन यामिनी उसे मना कर देती है। जिसके बाद अर्जुन वहां से चला जाता है। अब अर्जुन को कुछ भी करके पैसों का बंदोबस्त तो करना ही था, इसलिए वो गांजी और नदीम के अड्डों पर छापा मारता है और सारा माल जब्त कर लेता है। जिसके बाद वो सारे माल को सरकारी गोडाउन में रख देता है। यहाँ पर सबको ऐसा ही लग रहा था कि अर्जुन ये सब कुछ सरकार के लिए कर रहा होगा, मतलब वो एक ईमानदार ऑफिसर है। लेकिन अर्जुन उस माल की रिपोर्ट नहीं दे रहा था और ये देखकर उसके कलीग समझ जाते हैं कि अर्जुन जरूर कुछ गड़बड़ करने वाला है। इसलिए अर्जुन अपने एक कलीग को सब कुछ सच बता देता है और उसका कलीग भी अर्जुन का साथ देने के लिए तैयार था। तो वही जब जुगनू को पता चलता है कि अर्जुन ने उनके बहुत से माल पर छापे मारे हैं, तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे सुकातों की डील कंप्लीट करनी थी। जुगनू सबको ऑर्डर देता है कि सभी किसानों से जबरदस्ती उनका अफीम ले लो। जिसके बाद जुगनू के आदमी वैसा ही करते हैं और लेखा के पापा से भी वो अफीम ले लेते हैं। लेकिन लेखा के पापा का गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट था और अगर उन्होंने अफीम नहीं दिया तो उनका लाइसेंस कैंसिल होने वाला था। लेखा के पापा ये सब कुछ लेखा को बताते हैं और लेखा ये सुनकर टीपू पर बहुत गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि टीपू भी इस सब में शामिल होगा, लेकिन टीपू उसे समझाता है कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। जिसके बाद लेखा की मदद करने के लिए टीपू डिसाइड करता है कि वो 5 किलो अफीम चुरा कर लेकर आएगा, ताकि उसके पापा उसे गवर्नमेंट को दे सके। तो वही अर्जुन सुकांतो से मिलता है और उसके साथ डील फाइनल कर देता है। सुकांतो भी जानता था कि जुगनू और नदीम दोनों ही उसकी डील पूरी नहीं कर सकते, इसलिए वो अर्जुन के साथ डील फिक्स कर देता है। तो वही टीपू अपने बंटी राम के फ्रेंड के साथ उस फैक्ट्री में जाता है जहाँ पर सारा अफीम रखा हुआ था। वो वहां से बस 50 किलो अफीम चुरा लेता है ताकि वो लेखा के पापा को दे सके। लेकिन वो दोनों जब चुरा के उसे वापस आ रहे थे तभी बाहर उन्हें पुलिस वाले दिखाई देते हैं। जिसके बाद बंटी तो वहां से भाग जाता है, लेकिन टीपू को पुलिस पकड़ लेती है। तभी वहां पर अर्जुन आता है और टीपू उसे बता देता है कि वो अफीम क्यों चुरा रहा था। टीपू की बात सुनकर अर्जुन उस पर हंसने लगता है कि टीपू एक लड़की के लिए ये सब कुछ कर रहा है, जिस पर टीपू कहता है कि वो लेखा से सच्चा प्यार करता है। ये सुनने के बाद अर्जुन टीपू को छोड़ देता है। तो वही जुगनू नदीम को ऑफर देता है कि वो दोनों साथ मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन नदीम उसके ऑफर को ठुकरा देता है। तो वही नदीम आत्माराम से गांजी को मारने के लिए कहता है। जिसके बाद आत्माराम जब गांजी को मारने के लिए आया था तभी वहां पर टीपू और उसके फ्रेंड्स भी थे। वो लोग समझ जाते हैं कि आत्माराम यहाँ पर आ चुका है। अब टीपू को अपने दोस्त की मौत का बदला लेना था, इसलिए वो भी आत्माराम से लड़ने लगता है। लेकिन आत्माराम इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। सब लोग कहते थे कि उसे 7 जन्मों का वरदान है, मतलब 7 बार वो मरकर जिंदा होने वाला था। लेकिन टीपू उसके साथ मुकाबला करता है, लेकिन आत्माराम वहां से बच निकलता है। आत्माराम ने अपना काम पूरा नहीं किया था, इसलिए नदीम उसे काफी टॉन्ट मारता है। आत्माराम उसे समझा रहा था, लेकिन नदीम उसकी बात नहीं सुनता और गुस्से में आकर आत्माराम नदीम को मार देता है। तो वही जुगनू भी समझ गया था कि सुकोतो की डील पूरी करने के लिए उसे और ज्यादा अफीम की जरूरत होगी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अर्जुन ने सारा अफीम जहाँ पर रखा है वहां से वो सब अफीम चुरा लेगा। और इस प्लान के बारे में टीपू को भी पता चल जाता है। टीपू आकर ये सब कुछ अर्जुन को बता देता है। अब जुगनू को रोकने के लिए अर्जुन के पास एक टीम की जरूरत थी जो उसके पास नहीं थी, इसलिए अर्जुन एसीपी मिश्रा के पास चला जाता है और उनसे कहता है कि उसके पास बहुत ज्यादा अफीम है और अगर वो चाहे तो वो दोनों काफी पैसे कमा सकते हैं। अब एसीपी मिश्रा पहले से ही बहुत ज्यादा लालची थे और वो भी अर्जुन की बातों में आ जाते हैं। जिसके बाद वो अपनी टीम को लेकर उसी गोडाउन के पास चले जाते हैं ताकि जुगनू उनके ऊपर हमला न करे। लेकिन थोड़ी देर बाद जुगनू अपने लोगों को लेकर वहां पर आता है, जहां पर एसीपी और जुगनू की टीम में काफी फाइट होती है, जिसमें एसीपी मिश्रा और भी बहुत से लोगों की मौत हो जाती है। जब जुगनू गोडाउन के अंदर जाता है तो वहां पर कुछ भी अफीम नहीं था। जुगनू समझ नहीं पा रहा था कि अफीम पहले तो यहीं पर था, फिर कहाँ चला गया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अर्जुन ने टीपू को वो अफीम ले जाने के लिए कहा था। जब जुगनू और एसीपी की लड़ाई चल रही थी तभी टीपू और बंटी मिलकर अफीम वाला ट्रक लेकर वहां से भाग गए। जिसके बाद वो दोनों उस ट्रक को एक सुनसान जगह पर छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ टाइम बाद
सुको तो वहाँ पर आकर उस ट्रक को ले जाने वाला था, लेकिन तभी अर्जुन को आत्माराम का कॉल आता है कि उसने ज्योत्सना को किडनैप किया है और अर्जुन ने अगर उसे सारा अफीम नहीं दिया तो वो ज्योत्सना को मार देगा। इसलिए अर्जुन डिसाइड करता है कि वो अफीम वाला ट्रक लेकर वहीं पर जाएगा जहाँ पर आत्माराम ने उसे बुलाया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब आत्माराम ज्योत्सना को किडनैप कर रहा था तो लाल कृष्ण उन्हें रोकने की कोशिश करता है, इसलिए वो लाल कृष्ण को भी किडनैप कर लेते हैं और उसे किडनैप होते हुए उसके दोस्त गंगाराम और वसंत देख लेते हैं। वो ये बात लेखा को बताते हैं और वो भी उनका पीछा करने लगते हैं। जहाँ पर आत्माराम ने लाल कृष्ण और ज्योत्सना को रखा था वहाँ पर लेखा और वसंत भी पहुंच जाते हैं। वसंत बताता है कि उसके पास गन है, लेकिन लेखा कहती है कि ये लोग गैंगस्टर हैं और उनके सामने वो लड़ नहीं सकते, इसलिए वो वसंत को चुप रहने के लिए कहती है ताकि मौका देखकर वो ज्योत्सना और लाल कृष्ण को छुड़वा सके। तो वही गंगाराम साइकिल से उनका पीछा कर रहा था, इसलिए वो काफी पीछे छूट गया था। तभी उसकी मुलाकात टीपू से होती है और वो टीपू को सब कुछ बता देता है कि किस तरह से ज्योत्सना को किडनैप किया गया और लेखा भी उनके पीछे गई है। अब टीपू भी लेखा को बचाने के लिए वहां पर जाता है। उसे पता चल गया था कि आत्माराम ने ही उन्हें किडनैप किया है और टीपू को आत्माराम से बदला लेना ही था, इसलिए वो वहां पर जाता है और वहां पर लड़ाई होने लगती है। लेखा किसी तरह से बच्चों को लेकर साइड में आ जाती है और आत्माराम और टीपू के बीच में लड़ाई होने लगती है। तो वही अर्जुन उस अफीम वाले ट्रक को लेकर आत्माराम के पास आ रहा था, लेकिन जब सुकोतो वहां पर जाता है तो वहां पर कोई भी ट्रक नहीं था। सुकोतो को लगता है कि ये सब कुछ जुगनू ने किया होगा, इसलिए वो जुगनू के पास अपने लोगों को लेकर जाता है। तो जुगनू भी वहां पर अपने लोगों के साथ तैयार था। वो लोग एक दूसरे पर हमला करते हैं जिसमें सब लोगों की मौत हो जाती है, सिवाय जुगनू के बाकी सब लोग मारे जाते हैं। जुगनू देखता है कि निर्मल की भी मौत हो चुकी है, इसलिए जुगनू काफी ज्यादा दुखी होता है क्योंकि वो निर्मल से प्यार करता था। तो वही अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि आत्माराम को ये अफीम क्यों चाहिए। तब उसे याद आता है कि उसका बड़ा दुश्मन कौन है। एक्चुअली प्रताप तो जेल में था, इसलिए ये काम धीरज ही कर सकता था और जैसा अर्जुन ने सोचा था वैसा ही था। वहां पर धीरज था और उसे ही वो सारा माल चाहिए था। जिसके बाद अर्जुन और धीरज की लड़ाई होने लगती है। तो वही टीपू और आत्माराम के बीच भी लड़ाई हो रही थी। टीपू किसी तरह से हिम्मत करके आत्माराम को मार देता है, लेकिन आत्माराम अभी तक मरा नहीं था। तभी वहां पर वसंत आता है और वो टीपू को एक गन देता है। एक्चुअली ये गन टीपू के पापा टाइगर की थी। उन्होंने मरते वक्त वसंत से यही कहा था कि ये गन टीपू को दे दे। जिसके बाद टीपू अपने पापा के गन से ही आत्माराम को मार देता है और इस तरह से उसने अपने पापा और दोस्त की मौत का बदला ले लिया था। तो वही अर्जुन भी धीरज को मार देता है और वो सभी लोग सेफ थे। लेकिन जुगनू काफी ज्यादा दुखी था क्योंकि निर्मल की मौत हो चुकी थी। जिसके बाद वो अपने पापा के पास जाता है और वो लड़की बनकर गया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जुगनू एक लड़की था, लेकिन उसके पापा इस बात को कभी भी समझ नहीं पाए क्योंकि उन्हें एक लड़का चाहिए था। जुगनू अपने पापा से कहता है कि वो उनके खानदान का नाम रोशन करेगा, लेकिन लड़का बनकर नहीं, लड़की बनकर। ये कहकर वो अपने पापा के मुंह पर से ऑक्सीजन निकाल देता है, जिसके बाद गांजी की भी मौत हो जाती है। तो वही टीपू ने अपना बदला ले लिया था और साथ ही उसे लेखा भी मिल गई थी। तो वही अर्जुन भी प्रताप को कॉल करता है और उसे कहता है कि उसे जो करना है वो करे। वो ये सारा अफीम सरकार को सबमिट कर देगा। ये सुनकर प्रताप काफी गुस्सा होता है, लेकिन अर्जुन उसकी बात नहीं सुनता। अर्जुन डिसाइड करता है कि वो सारी रिपोर्ट्स ऊपर तक भेज देगा। तभी वहां पर यामिनी आती है और उसे वो सारे फोटोज के नेगेटिव्स देती है। वो अर्जुन से कहती है कि वो मधु को कुछ ना बताए क्योंकि उनके बीच जो भी था वो बस था, और अगर अब मधु को सब कुछ पता चल गया तो उनकी आने वाली जिंदगी खराब हो जाएगी और मधु इस सब से बिल्कुल भी खुश नहीं होगी। इसलिए वो उनके बीच जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ जाने के लिए कहती है और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी गन्स एंड गुलाब सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।